पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में आज मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर ईसा मसीह 3 बातें हमें सिखाते हैं। उनमें से सबसे पहला बात भिक्षादान। चालीसा काल में कैथोलिक कलीसिया इन तीनों बातों को चालीसा काल के लिए उपयोग करने के विषय में बताते हैं, हमें प्रैक्टिस करने के विषय में। वो है भिक्षादान, प्रार्थना एवं उपवास। आज हम लोग इस भिक्षादान के विषय में ईसा मसीह ने जो सिखाया उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इस चालीसा काल में कलीसिया बार बार आग्रह करते हैं उपवास प्रार्थना करने के लिए, और उपवास के द्वारा जो बचता है उसको गरीबों को देने के लिए। हमें गरीबों का मदद करना सीखना है। तो ये चालीसा काल उस ट्रेनिंग का एक अवसर है। यदि हम नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58 आइज़ाया चैप्टर 58 उसको अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर किस प्रकार का उपवास चाहता है इसके विषय में लिखा हुआ है। आइज़ाया चैप्टर 58 वाक्य 6 से आगे हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है। हमें चालीसा काल कैसे मनाना है यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, अन्याय करना छोड़ दो। दूसरा, जुए के बंधन खोलना। अन्य लोगों के ऊपर हमारे कारण जो बोझ पड़ रहा है, हमने दूसरों को किस प्रकार का दुख कष्ट पहुंचा रहा है, उसको खत्म करो। तीसरा, पद दलितों को मुक्त करना है। जो किसी भी प्रकार का बंधन में पड़ा हुआ लोग है, उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयत्न हमें करना है। हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना है। यदि नशे का, बीड़ी सिगरेट का, गाली देने का, झूठ बोलने का, किसी भी प्रकार का जो गुलामी में आप है, आदत में है, बुरी आदत में, उसको आपको समाप्त करना है। अभी वाक्य 7, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना है। अपनी रोटी तुम भूखों के साथ खाओ, यही उपवास है। कई लोग बोलते हैं इसका मतलब है हमें खाना खाना है, भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा खाते रहो या तीनों वक्त खाना खाओ। एक व्यक्ति का रोटी आप उपवास करने के बाद उस रोटी को गरीबों को दो, यह है इसका अर्थ। आपको उस रोटी गरीब को देना है। इसको कहते हैं भूखों को खिलाना। भूखों के साथ आप भोजन करना। इसके बाद लिखा है, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ, और जो भाई से किसी भी भाई से आपको मुंह नहीं मोड़ना है। लड़ाई झगड़ा जो ऐसा प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। यदि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर न्याय के दिन किस प्रकार हमारे साथ न्याय करेगा, अंतिम दिन के न्याय के विषय में लिखा हुआ है। उसके वाक्य अगर 35 में जाएंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने कहा, तुम जब भूखों को खिलाता है, नंगों को पहनाता है, बेघरों को अपने यहाँ ठहराता है, रोगियों को मिलने जाता है, ऐसे ऐसे जरूरतमंदों की जब जब तुम मदद करते हैं, वो ईसा मसीह की मदद करते हैं। गरीबों की जो मदद के अनुसार आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा।
वाक्य 40 में लिखा है, जो कुछ तुमने इन नन्हों में से किसी एक के लिए भी किया है वह मेरे लिए किया है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 17 को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 19:17, वहां पर लिखा है, जो दरिद्रों पर दया करता है वह प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता है वो प्रभु को उधार देता है, प्रभु से उसका उपकार का बदला चुकाएगा। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 35 वाक्य 4 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो बलि चढ़ाते हैं, पुराना विधान के अंदर जो 5 बलियां हैं उनमें से एक अन्न बलि है। परोपकार जो करते हैं, जो आप अन्य लोगों के साथ जो उपकार करते हैं, वो अन्न बलि लगाने के बराबर है। और जो भिक्षादान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। ईश्वर को धन्यवाद स्तुति करने के बराबर है हम गरीब जरूरतमंदों को जो मदद करता है। और वाक्य 13 में क्या लिखा है, प्रभु प्रतिदान करता है। यदि हम दरिद्र को उधार देता है, प्रभु उसका हमें लौटा करके देते हैं। कितना देता है? यहां पर वाक्य 13 में लिखा है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। सूक्ति ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, प्रभु उसके उपकार का बदला चुकाएगा करके। और प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है, वो आपको 7 गुना लौटाएगा। और लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर प्रभु 38वां वाक्य में लिखा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हमें मिलने के लिए हमें देना पड़ता है। और जिस प्रकार जिस नाप से हम दूसरों को देता है, मदद करता है, उसी नाप से हमें भी मिलता है। दो और तुम्हें दिया जाएगा। कैसे हमें मिलता है? हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई, भरी हुई, सब कुछ जितना हमने दिया है उससे ज्यादा दबा दबा करके ऊपर उठी हुई चीजें हमें मिलता है। इसलिए हमें देना है, हमें देना सीखना है। जब तक हम नहीं दोगे हमें नहीं मिलता है। कई बार हमारे पास इसलिए कुछ नहीं रहता क्योंकि हम देना नहीं सीखा है। हमें जो मिलता है उसका एक अंश गरीबों को, जरूरतमंदों को देना है। विशेषकर इस 40सा काल देने का समय है। उपवास प्रार्थना के द्वारा हमें देना सीखना है। तो आज हम लोगों को यह निर्णय करना है, प्रभु के इच्छा के अनुसार हम इस 40सा काल में जरूरतमंदों को देना सीखेंगे। आर्थिक रूप से जिनको मदद करना है, आर्थिक रूप से मदद करना है। कभी कभी हो सकता है किसी को हमारा एक अच्छा उपकार, सहायता, कोई हेल्प उस समय पर हो सकता है, कुछ अच्छी बातें, सराहना करना, जो लोगों को जरूरत है हम देना सीखेंगे। निर्णय कीजिए। हम अपने परिवार में एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को और अन्य गरीबों को जितना हम अपने से दे सकता है, कुछ समय देना, कुछ धन देना, कुछ उपदेश, कुछ प्यार, अच्छी बातचीत, दूसरों को क्या जरूरत है, इस 40सा काल में निर्णय कीजिए देने के विषय में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान